सीनियर तजिया कार जावेद चौधरी के कलम से। एक पाकिस्तानी को अमेरिका में ज़ीरो से अरबपति बनाने वाला कौन था? मलिक रियाज़ को कॉल करने वाला कौन था जिसने मलिक रियाज़ की किस्मत बदल दी? ये सब कुछ आज के कॉलम में। हैदर अब्बास PSO में मुलाजम थे, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में रहते थे। अमीर और बासर लोगों के दोस्त थे, लेकिन फिर इनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया। ये 1981 में अमेरिका चले गए। इनका कुल असासा $4600 थे। ये न्यूयॉर्क शहर पहुँचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज़ सुबह नौकरी की तलाश में निकलते थे और शाम को नाकाम वापस आ जाते। यूँ 4400 में से 2400 खर्च हो गए, सिर्फ 2200 बच गए। हैदर अब्बास ने फ़ैसला किया, मैं मज़ीद चंद दिन देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। ये इस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा इनकी तरफ आया और सलाम करके साथ खड़ा हो गया। हैदर साहब ने उससे पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिलाया और खामोश खड़े हो गए। वो शख्स थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन में क्या फ़र्क होता है? तुम अपना मसला बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तान से हूँ और नौकरी तलाश कर रहा हूँ। वो शख्स मुस्कराया, उसने जेब से कार्ड निकाला, उस पर अपना नंबर लिखा और उसे पकड़ा दिया और कहा, किसी दिन इस एड्रेस पर मेरे पास आ जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से उस कागज़ की तरफ देखने लगा। इस दौरान ट्रेन रुकी, वो शख्स उतर कर हजूम में गुम हो गया। हैदर अब्बास ने कुछ दिन बाद उसे फ़ोन किया, उसने एड्रेस बताया और उसे घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था, मकबूजा कश्मीर से उसका तल्लक था। उसने हैदर को मशवरा दिया, आप नौकरी को छोड़ो, आप बिज़नेस शुरू कर दो। हैदर अब्बास ने बिज़नेस तलाश करना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद इन्हें एक स्टोर मिल गया, $35,000 में सौदा हो गया। हैदर साहब ने गुलाम नबी को फ़ोन किया। गुलाम नबी ने इन्हें घर बुलाया और ये अगले दिन इसके घर पहुंच गए। वो बड़ी मोहब्बत से मिला और चाय पिलाई और जाते वक्त एक लिफाफा इनके हाथ में दे दिया। उसमें $35,000 थे। उसका कहना था, तुम ये रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें इसके बाद दूंगा। हैदर साहब अगले दिन स्टोर के मालिक के पास गए। स्टोर की ट्रांसफ़र शुरू हो गई। हैदर साहब ने गुलाम नबी को फ़ोन किया और उसे बताया, ट्रांसफ़र पेपर तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर दें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ़ हूँ, आप मेरी जगह दस्तखत कर दो। किस्सा मुख्तसर, दस्तखत भी हैदर अब्बास ने कर दिया और स्टोर भी मिल गया। हैदर साहब इसके बाद उसे जब भी फ़ोन करते उसका जवाब होता, आप स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, और ये फिर गायब हो गया। हैदर साहब स्टोर चलाने लगे, सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया। 8 माह बाद स्टोर का अच्छा गाहक मिल गया, सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहब ने उसको फ़ोन किया, उस दिन उसका फ़ोन मिल गया। उसका कहना था, तुम ये रकम अपने घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहब $72,000 बेड के नीचे रख कर इसका इंतज़ार करते रहे। वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहब ने $72,000 इसके सामने रख दिए। इस शख्स ने काफ़ी पी, रकम में से $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले किए, इन्हें थपकी दी और वहाँ से चला गया। हैदर अब्बास ने इसके बाद जब भी इसके नंबर पर फ़ोन किया, वो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वो उसके एड्रेस पर गए, लेकिन वहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। गुलाम नबी इसके बाद इन्हें कभी नहीं मिला। वो कहाँ से आया था और उसने उनकी क्यों मदद की थी? ये सवालात आज तक हैदर साहब को परेशान करते रहते हैं। ताहम इस सौदे से बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये इनसे 9 स्टोर्स और 2 रेस्तोरानों के मालिक बन गए। मुझे इससे मिलता जुलता वाक़या चंद दिन कबल मलिक रियाज़ साहब ने भी सुनाया। उनका कहना था, मैं एक बार रावलपिंडी के माल रोड से गुज़र रहा था, गाड़ी चला रहा था, मुझे अचानक एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन सुना तो दूसरी तरफ से कोई दरमियानी उम्र का शख्स बोल रहा था। उसका कहना था, अडियाला रोड पर एक छोटा सा मदरसा है, कोई मुखय्यर शख्स मदरसे के बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करता था। वो फौत हो गया है, मदरसे के बच्चे अब 3 दिन से भूखे हैं।
क्या आप इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं? मलक साहब के बकौल मैंने उससे एड्रेस लिया, अपने दफ्तर फ़ोन किया और अपने अमले से कहा तुम लोग फौरी तौर पर राशन लो, इस एड्रेस पर जाओ, राशन दे आओ। इसके बाद बताओ क्या वाकई वहाँ मदरसा मौजूद है? क्या वहाँ बच्चे पढ़ते हैं? क्या वाकई 3 दिन से भूखे हैं? मेरे लोग गए और थोड़ी देर बाद तस्दीक का फ़ोन आ गया। ये बात 100% ठीक थी, वहाँ मदरसा भी था और बच्चे भी थे और वो वाकई 3 दिन से भूखे भी थे। मेरे लोगों ने फौरी तौर पर इन्हें राशन दिया, खाना पकाया और बच्चों ने खा कर शुक्राने के नफल अदा किए। मैंने इसके बाद शुक्रिया अदा करने के लिए इस नंबर पर फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, हमने आपको कोई फ़ोन नहीं किया था। मैंने फ़ोन की तफसील निकलवाई, ये स्कीम 3 का फ़ोन था और वहाँ से वाकई किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैं आज तक इस शख्स को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने मलक साहब से पूछा और इस मदरसे का क्या बना? ये हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर बोले, वो मदरसा आज तक हम चला रहे हैं। ये सिर्फ 2 वाक़यात नहीं, आप भी अगर किसी दिन बैठकर अपने बारे में सोचेंगे तो आपके हाफ़्ज़े में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर बैठा होगा जो अचानक किसी तरफ से आया, उसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला होगा और वो इसके बाद गायब हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों तो इसके लिए आप सफ़र करें, आप किसी दूसरे शहर या गांव चले जाएं। अगर ये भी मुमकिन नहीं तो आप अपने शहर के अंदर ही चक्कर लगा लें, आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। दूसरा, मैं हर शख्स से अर्ज़ करता हूँ, आप कारोबार करो, इस कारोबार में अल्लाह ताला को 10% का हिस्सेदार बना लो, तुम्हारा मुआशी मसला भी हल हो जाएगा और बाकी तमाम मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं मुआशी मसाइल का बाकी मसाइल से क्या तल्लुक़ है? बात सीधी है, दुनिया के हर शख्स को 12 किस्म के मसाइल का सामना होता है। इन 12 मसलों में एक मसला मुआशी भी है, लेकिन ये मसला बाकी 11 मसाइल की माँ है। आप अगर मुआशी लिहाज से मजबूत हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल की शिद्दत कम हो जाएगी। आप अगर मुआशी लिहाज से कमज़ोर हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल आपका फालूदा निकाल देंगे। चुनाचा आप अगर अपने आप को मुआशी लिहाज से मजबूत कर लें तो आपके बाकी 11 मसाइल भी हल हो जाएंगे। मुआशी मसाइल के हल के आइडियाज़ भी इंसान को सफ़र के दौरान मिलते हैं। आप नेकी करना चाहते हैं या मुलाजमत, या बिज़नेस करना चाहते हैं या समझदार और वफ़ादार दोस्त तलाश करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सफ़र करें, आपको आपकी मर्ज़ी का शख्स ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हर कारे आपके दाएं बाएं छोड़े रखे हैं और आपको सिर्फ चलते चलते मिलते हैं। आपको आपके रास्ते पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं और आप बाकी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं वो कौन था, वो कहाँ से आया था और वो मुझे ग़ुलाम नबी की तरह इस रास्ते पर छोड़कर कहाँ चला गया।